हेलो बच्चों, आप सबका के एम अकेडमी में स्वागत है। आज हम मैथ में नया चैप्टर घातांक एवं करनी सर्ट्स एंड इंडेक्स टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें घातों को रूप को कैसे ज्ञात करते हैं, उनको रूप को लिखने का तरीका, उनको भाग करने का तरीका, ये आपको बताएंगे। इस टॉपिक से ना करता भी एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। और एसएससी के अंदर ये एसएससी का टॉपिक फेवरेट टॉपिक है, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आता है। और एनटीपीसी में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। आपको इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से तैयार करना है और ये टॉपिक मैं कराऊंगा आपको पूरा। इसके अंदर आपको ये मैथ है ना, मैथ जितनी भी मैथ है, जितने भी मैथ के क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस ईयर सब आपको इसी यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बस आपका यूं ही आपका सपोर्ट चाहिए। बस आप यूं ही हमारी क्लासें निरंतर देखते रहे। ठीक, अगला आज के लिए फर्स्ट आपका टाइप है, पहला कॉन्सेप्ट घातों के नियम, घातांक के नियम। घातांक एवं करनी, हम इन दो को 2 टाइप में पढ़ेंगे। पहले घातांक पढ़ाएंगे आपको, फिर करनी पढ़ाएंगे। करनी अलग टॉपिक है और घातांक अलग टॉपिक है। इन दोनों टॉपिकों को अलग अलग से पढ़ाएंगे आपको। ठीक, घातांक के कुछ नियम होते हैं। जैसे कोई नियम देखो, पहला नियम है ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा, इसको ये अनंत बार एन टाइम है, एन टाइम्स बार है। तो इसको किस रूप में लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे ए की पावर एन। देखो आप कोई एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल है 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा, ये एन बार है या 50 बार है, एन बार या 50 बार। तो इसको एन बार लिखने का तरीका 7 की पावर एन, फिर एन की जगह हमने क्या रखा 50 बार, तो इसका हो जाएगा 7 की पावर 50। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 7 की पावर 50 बार इसका आंसर आएगा। ठीक, अगला टाइप है सेकेंड टाइप, ए की पावर एम गुणा ए की पावर एन गुणा ए की पावर पी। अगर कोई भी संख्या जिसका आधार सेम है, यानी ये आधार है, ये ए ये ए ये ए, इस इन सब का आधार सेम है, तब इन सब की क्या हो जाएगी? घातें जुड़ जाएगी। और इसमें ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 ये कभी नहीं रखेंगे। अब इन सब में देखो घातें सेम है, तब घात क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो ए की पावर एम प्लस ए की पावर एन प्लस ए की पावर पी, तो ये आधार सेम है, तो इन सब की घातें जुड़ जाएगी। अगर यही भाग में होता, अब देखो तीसरा रूल क्या बोलता है? ए की पावर एम ए की पावर एन। ठीक, अब इसको क्या रूप में लिखेंगे? अब ये पावर भाग में है, इसको लिखने का देखो तरीका क्या है, ए की पावर एम भाग ए की पावर एन। तो ये भाग में तो लिख रहे हो, अब इसमें इसको लिख रहे हैं ए की पावर एम ए की पावर एन। अब ये आधार इनका भी सेम है, ये आधार सेम है, ए यहाँ पे ए आधार सेम है, तो ये घात है ना, ये घात ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। अब कोई भी आप पी अपॉन क्यू में लिखो, अब इसके जो भी यहाँ पे है ना उसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा? माइनस में होगा वो। आप चाहे इसको उल्टा करके लिख दो, क्यू बटे पी लिखोगे, तब ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, ये तो प्लस हो गया। अगर ए बटा क्यू होता हो अकेला, अब अगर इसको ऊपर लिख दे तो ये हो जाता है माइनस का क्यू बटा 1, उल्टा करके लिख रहे हैं। तब यहाँ पे ए की पावर एन है, तो ये माइनस में ऊपर जाएगा, तो ए की पावर माइनस का एन। तो इसको लिखेंगे देखो ए की पावर एम माइनस ए की पावर एन। आधार दोनों का सेम है, तब दोनों का आधार सेम है, तो ये दोनों घातें आपस में घट जाएगी भाग के रूप में। ये बात आप ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखो m का मान है ना n से क्या है? बड़ा। एक तो ये हो गया। अगर आप इसको बट्टे में लेके आओगे, यानी ये m है, इसको बट्टे में लेके आ रहे हैं n के, तो यहाँ पे a की पावर n और फिर माइनस का m, तो ये हो जाएगा n बड़ा m छोटा। ठीक, फिर इसी प्रकार अगर m बराबर n कर दें, तब देखो a की पावर a m माइनस m, यहाँ पे तो कर रहे हैं, तभी ये क्या हो जाएगी? 1 की पावर, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल।
तो यहाँ पे बचेगा ए की पावर 0। अब किसी के भी पावर होती है ए की पावर 0 करते हैं किसी के भी, तो वो उसका मान होता है हमेशा 1। ये बात ध्यान में रखना। तो इसका मान हो जाएगा 1/1 बराबर 1। ठीक, इसी प्रकार अब यहाँ पे देखो, चौथा रूल है, ये कुछ रूल है इनको लिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन में आप अप्लाई करोगे ना तो आपका अपने आप आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखो 1 की पावर m की पावर n, इसको 1 की पावर m गुणा n के रूप में बराबर 1 की पावर n गुणा m के रूप में, या बराबर 1 की पावर n के कोष्टक में m, इस रूप में लिख सकते हैं। जैसे आप देखो लिख सकते हैं। अब देखो किसी के भी कोष्टक लग रहा है यहाँ पे 1 की पावर m 1 की पावर n, तो ये कोष्टक लग रहा है तो घातें आपस में गुणा होगी, न कि ये देखो किसी के पावर में होगी 1 की पावर m की पावर n। ये कभी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 करो और उसकी पावर करो 3। ठीक, तब इसका मान आना क्या चाहिए, 2 की पावर 2 और 3 गुणा 6 हो जाएगा, तो 2 की पावर 6 आना चाहिए। अब ये आ क्या रहा है, अगर इसकी पावर करोगे 2 की पावर 2 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 कितनी होती है, 2 की पावर 3 ये होती है 8। तब यहाँ पे करोगे 2 की पावर 8, तो ये नॉट इक्वल टू होगा, कभी नहीं होगा। और ये बात ध्यान में रखना, कोई भी घात हो तो आपस में गुणा हो जाएगी। अगर इसको यहाँ पे देखो इसको 1 की पावर n या 1 की पावर m गुणा में किसी को रूप में कैसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। अगला रूल 5 नंबर, इसको 1 की पावर m की पावर n, तो इसको नॉट इक्वल टू ऐसे रूप में कभी नहीं लिखेंगे, 1 की पावर m की पावर n, इस रूप को कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, ये आ जाएगा आपका गलत आंसर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल एक और बताता हूँ, इसी का एग्जाम्पल। जैसे देखो आप 2 की पावर 3 की पावर 4 करते हैं, ठीक, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3, तो ये घातें आपस में जुड़ जाएगी, पर समान है, 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12, ये 2 की पावर 12 होनी चाहिए, ये 3 गुणा 4 तो सीधी 12 आ जाएगी। अगर इसी रूप को ऐसे लिखे आप, ऐसे करोगे 2 की पावर 3 की पावर 4, तो ये कितना होएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 4 करोगे 81, तो 2 की पावर 81, तो ये कभी भी इक्वल्स नहीं होगा। ये बात आप याद में रखना। अगला टाइप है ABC, इन तीनों के पावर n है, तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं, इसको 1 की पावर n b की पावर n गुणा c की पावर n, इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 63 है, एग्जाम्पल लेता हूँ आपको लिए, 63 की पावर 5, इसको किस रूप में लिख रहे हो, 9 गुणा 7 लिख सकते हैं, इसकी पावर 5। अब ये 9 की पावर 5 गुणा 7 की पावर 5 लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 5, तो ये 2 2 5, ये कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 10 गुणा 7 की पावर 5, इस रूप में भी लिख सकते हैं। अगला, यानी ये गाते हैं ना, इसकी घात अलग अलग हो जाएगी। अब इसी प्रकार अगला है a/b की पावर n, इसको a की पावर n और b की पावर n, कभी भी इसको b बराबर नॉट इक्वल टू 0 कभी नहीं करेंगे। अगर किसी भी संख्या में आप 1/0 या 0/1 इससे करोगे, अब इसका मान होता है अनंत और इसका मान होता है 0, ये बात आप ध्यान में रखना। अब यहाँ पे अगर 0 कर दिए तो 0 में भाग दोगे तो इसका आंसर तो अनंत आएगा, ये होगा नहीं। तब ये बात आप ध्यान में रखें, इसको आगे लिखाऊंगा। आगे देखो 8 नंबर रूल,
एक की पावर 0, एक की पावर 0 इसको बराबर 1, यानी कोई भी संख्या की पावर 0 होती है उसे 1 लिखते हैं। जैसे आप देखो, एक की पावर -1 है, उसको 1/a के रूप में लिखते हैं। a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, अगला है, इसी में देखो, एक की पावर माइनस का n है तो इसको एक की पावर n लिखते हैं, या एक की पावर n है तो इसको 1/a की पावर माइनस का n लिखते हैं। अब यहाँ पे एक और है, a/b है, इसकी पावर m है, तब यहाँ पे b/a की पावर -m लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो -1 की पावर n, तो इसमें देखो +1 और ये -1 कैसे आएगा। अगर यहाँ पे पावर n है, n बराबर इवन कर दो आप, इवन यानी सम कर दो, तब तो ये प्लस में आ जाएगी। अगर n बराबर ओड कर दो, ओड यानी विषम। अब इसको एक इवन और सम को याद रखने का एक तरीका है। इवन यानी कितने नंबर आ रहे हैं, 4, 4 में क्या होता है, सम, और ओड में 3 नंबर आ रहे हैं, 3 में क्या होता है, विषम। ये इसको याद करने का एक छोटा सा एक तरीका है। अगला रूल, नौ नंबर, एक की पावर m बराबर एक की पावर n है, तो ये घातें अगर बराबर में हो, यानी यहाँ पे भी घात बराबर हो, यहाँ पे भी घात बराबर हो, यानी ये आधार के पद समान हो, तब इनकी घातें क्या हो जाएगी, m बराबर n। जैसे आपको एग्जाम्पल देखो, 9 की पावर 105। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे 9 की पावर x। अब इसमें x का मान ज्ञात करना है, x बराबर क्या आएगा। यहाँ पे देखो आधार समान है, तब ये घातें क्या हो जाएगी, x बराबर 105। ये ध्यान में रखना। अगला रूल, 1/0 या 0/1, इसको भी ध्यान में रखना। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका तो 1 आ जाएगा, इसका हमेशा अनंत आएगा। यानी कोई भी संख्या में आप 0 का भाग दोगे ना, तब उसका आंसर आएगा अनंत, क्योंकि भाग ही नहीं जाएगा। अब इसमें 0 है, कहीं पे तो कुछ ना कुछ पॉइंटों में 0 0 0 0 0 0 इस हिसाब से चलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ये ध्यान में रखना। ये तो हो गए आपके घातांक के कॉन्सेप्ट। पहले इसको फिर से रिवाइज करा देता हूँ, फिर कराऊंगा आपको करने के टॉपिक। घातांक को याद करने का नियम क्या है, ये कुछ नियम है, इन्हीं के आधार पे आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। पहला नियम है, यानी कोई भी संख्या है वो n बार गुणा हो रही है, यानी अनंत बार है या n बार है, तो उस संख्या की पावर n कर देते हैं। ये तो है आपका पहला नियम। यानी कोई भी नंबर है उसमें n बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसकी पावर क्या कर देंगे, n कर देंगे। ये है आपका पहला। अब यहाँ पे दूसरा नियम क्या है, 1 की पावर m, 1 की पावर n, 1 की पावर p, इसको बराबर में 1 की पावर m n p, यानी घातें आपस में जोड़ देंगे। घात अगर समान मल्टीप्लाई हो रही है, समान मल्टीप्लाई हो रही है, तब इनकी घातों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसी प्रकार यहाँ पे 1 की पावर m, 1 की पावर n है, यानी आपस में भाग हो रही है, तब अगर भाग हो कोई भी घात, तो उन घातों को हम घटा देते हैं, जैसे 1 की पावर m माइनस n। इसी प्रकार अगर घात अगर बट्टे में लानी हो सब घात, और यहाँ पे m का मान n से बड़ा होगा, इसमें 1 की पावर n माइनस m, इसमें n का मान m से बड़ा होगा। इसी प्रकार अगर m बराबर n कर दें, तब यहाँ पे 1 की पावर m माइनस 1 और m, तो ये हो जाएगी 1 की पावर 0। तो यहाँ पे किसी के भी पावर 0 करो, 1 की पावर 0 करोगे तो इसका आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे 1/1 बराबर 1 आएगा। अगला रूल है, 1 की पावर m की पावर n, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की पावर m गुणा n करेंगे, या 1 की पावर n गुणा m, या इसी प्रकार यहाँ पे 1 की पावर n की पावर m, इस रूप में इनको लिख सकते हैं आराम से। अगला 1 की पावर m की पावर n करेंगे तो इसको 1 की पावर m
की पावर n बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आप एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल है 2 की पावर 3 की पावर 4, यानी कोष्टक की पावर 4 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अगर इनमें आधार सबका सेम है तब इन घातों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो ये जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी? 2 की पावर 12 आंसर आना चाहिए। और इसको इसी को करने का तरीका क्या था? इस घातों को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 की पावर 12 इस हिसाब से लिखते। अब इसमें देखो, इसको ऐसे मत करना 2 की पावर 3 की पावर 4 करो। अब इस 3 की पावर 4 पहले ज्ञात करो और 2 की पावर आएगा 81, ये हो जाएगा आपका गलत। इसी प्रकार अगला कॉन्सेप्ट था 6 ए बी सी की पावर n, ए की पावर n गुणा बी की पावर n गुणा सी की पावर n, यानी ए बी सी था, इसकी पावर n कर रहे थे, तब इसको a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n के रूप में लिखा। अगर यहाँ पे a बटे b की पावर n करते तब यहाँ पे a की पावर n और b की पावर n करते। और यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना, b कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। 0 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 0 के बराबर कभी नहीं होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हो, 0 कभी नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार a की पावर 0 करेंगे, उसका होगा 1। a की पावर माइनस करेंगे, अभी बात थोड़ी देर पहले बताई, अगर यहाँ पे माइनस की घात हो या बट्टे में आके प्लस की हो जाएगी। और यहाँ पे a का मान 0 कभी नहीं होगा। अब यहाँ पे a की पावर माइनस n तो a की पावर n, a की पावर n है तो बट्टे में ले जाएंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस का पावर n, यहाँ पे बट्टे में, ठीक। फिर यहाँ पे अगर a बट्टे b की पावर m कर रहे हैं, अब इन दोनों को उल्टोगे तब घात क्या हो जाएगी? माइनस b बट्टे a, माइनस हो जाएगी घात। इसी प्रकार अगर माइनस की पावर n है तो इसमें अगर पॉजिटिव लाना है तो n का मान क्या रखेंगे? सम, और नेगेटिव लाना है तो n का मान क्या रखेंगे? विषम, ठीक। अगला कॉन्सेप्ट है a की पावर m बराबर a की पावर n, तो m बराबर n, क्योंकि अगर आधार समान है इनका तब घातें क्या हो जाएगी? बराबर। इसी प्रकार ये एग्जाम्पल था 9 की पावर 105 था, तो 9 की पावर x, इसका x का मान ज्ञात करना था। अब यहाँ पे x घाते क्या है? बराबर, तो x का मान सीधा आ जाएगा 105। इसी प्रकार ये लास्ट था 1/0 था, उसको क्या लिखते हैं? अनंत। और 0/1 को क्या लिखते हैं? 1। ये बात आप ध्यान में रखना। अगर कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, तो उसमें आप 0 का भाग दोगे, 0 तो हमेशा अनंत लेके आता है, तो 0 में कभी भाग नहीं जाएगा। और अगर 0 में 1 का भाग दोगे, इस 0 में 1 का भाग दोगे, तब इसका आंसर आएगा 1। अब है करनी के नियम। करनी के नियम, लॉ ऑफ सर्ट्स। इसका पहला नियम है a की पावर 1/n, तो इसको किस रूप में लिखेंगे? n की पावर ए रूट में लिखेंगे। जैसे आपको एग्जांपल देखो, a है उसकी पावर 1/2 करते हैं तो इसका क्या हो जाता है? √2a। a है इसकी 1/3 करते हैं, क्यूब a हो जाएगी। अगर इसी प्रकार a/1 की पावर 4 करेंगे तो यहाँ पे 4 √a हो जाएगा, यानी यहाँ पे घात 4, यानी 4 के रूप आएंगे ना, या 1 की पावर 4 की पावर 4 होगी तब इसका मान हो जाएगा a, ठीक। इसी प्रकार आगे देखो आप, दूसरा है n√ab, तो इसको लिखने का तरीका क्या है? n(ab) लिख सकते हैं, या n(b) भी लिख सकते हैं, या n(a) की पावर n गुणा b की पावर 1/n, दोनों को इस रूप में भी लिख सकते हैं, या ab की पावर 1/n इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखो, इसको 4 रूपों में लिख सकते हैं। आपको क्वेश्चन जिस हिसाब से आपको सोल्व करना है उस हिसाब से आप इनको लिख सकते हैं। अगला तीसरा है n√a/b, इसको n(ab) n(b)(b) रूप में लिखते हैं। इसी प्रकार a/b की पावर 1/n इस रूप में लिखते हैं। देखो यहाँ पे n है तो इसकी घात 1/2 हो जाएगी, यहाँ पे 1/2 हो जाएगी, ab हो जाएगी। इसी प्रकार 6 नंबर है
एन अंडर रूट ए की पावर एन, तो इसको एन, यहाँ पे एम है तो यहाँ पे घात तो ऊपर एम, तो गुणा 1/n, तो इसको लिखेंगे 1 की पावर m/n, इस रूप में लिख सकते हैं। या इसको 1 की पावर m की पावर n इस रूप में भी लिख सकते हैं, और या इसी रूप को अंडर रूट n, अब इसके पूरे के रूट लगाना है। अब इसके पूरे के रूट लगाएंगे तब यहाँ पे देखो 1 की पावर m हो जाएगी। यहाँ पे ये करने के नियम है, सेट्स के नियम इस हिसाब से हैं कि इन क्वेश्चनों को व्यवस्थित करना है कि आप किस हिसाब से व्यवस्थित कर रहे हो। अगला रूल है n अंडर रूट 1 की पावर n, तो इसको लिखेंगे a n की पावर 1/n, तो यहाँ से n से n कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 1 की पावर 1, तो ये हो जाएगा a। यहाँ पे छठा नंबर रूल है, ये लास्ट रूल, n अंडर रूट m अंडर रूट a, इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो ये तो पूरे के तो लगेगा 1/n लग गया। अब यहाँ पे इसको लिखने का तरीका क्या है, 1 की पावर 1/m, अब ये घाते आपस में क्या हो जाएगी, गुणा, तब इसको लिखेंगे 1 की पावर 1/m गुणा n लिख सकते हैं। और इसी को क्या लिखेंगे, 1 की पावर m n, और इसी को लिखेंगे m n की पावर अंडर रूट a। और ये रूल है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस रूल को आप याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी रूल पे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसके बाद में आपको कुछ एग्जाम्पल है वो देखो आप। एग्जाम्पल पहला है 3 की पावर 4 है, इसको किस रूप में लिखोगे, 81 लिख सकते हैं। अब इसको 3 है, ये घात 4 जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट 4 अंडर रूट 81, ठीक। या 81 की पावर 1/4 लिख सकते हैं। अब इस 81 को आपको किस रूप में लिख सकते हो, 3 की पावर 4 के रूप में लिख सकते हो, 3 की पावर 4 की पावर 1/4, यहाँ से 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 4 गुणा 1/4, तो ये 4 से 4 यहाँ पे बचा 3, तो ये 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे बराबर में आ गया। अगला एग्जाम्पल है 125 की पावर 1/3, इसको किस रूप में लिखोगे, यहाँ पे देखो अंडर रूट क्यूब अंडर रूट बराबर, इसको 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। या इसी को ऐसे कर लो, 5 की पावर 3 गुणा 1/3, ये 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ से भी 5 आ जाएगा। क्यूब 105 की पावर 3, ये 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे 5। दोनों साइड से आंसर ज्ञात कर सकते हैं। आपको और ट्यूशन में करवाऊँगा तो क्वेश्चनों के द्वारा आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप बात कर लेना, क्वेश्चन कराते जो आपको क्वेश्चन दें वो आप कमेंट में करके बताना इसका आंसर क्या होगा। आज का आपका पहला क्वेश्चन है 3x - y बराबर 12, तो 8 की पावर x 2 की पावर y का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो आप 8 की पावर x और 2 की पावर y का मान ज्ञात करना है। इसको किस रूप में लिखेंगे, यहाँ पे 8 है तो इसको 2 की पावर 3 की पावर x बट्टे 2 की पावर y लिख सकते हैं। अब यहीं पे देखो 2 की पावर 3 x है तो इसको 2 की पावर 3x, और ये y है 2 की पावर y, तो इधर करेंगे 2 की पावर y। अब ये माइनस में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगी माइनस की घात, ये तो प्लस ही रहेगा। घात अगर माइनस में करोगे तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 2 की पावर
ये घातें आपस में जुड़ जाएगी तो जो चिन्ह होगा वही इसका आंसर आएगा, 2 की पावर 3x माइनस वाई। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 3x माइनस वाई का मान सीधा दे रखा है 12, तो यहाँ पे 2 की पावर 3x माइनस वाई 2 की पावर 12, तो 2 की पावर 12 का मान क्या होता है? यहाँ पे सम संख्या आनी चाहिए, ये नहीं होगा। और ये 2 की पावर 6 का मान है, ये 2 की पावर 6 का मान, तो ये भी नहीं होगा। और ये 2 की पावर 24 का मान है, ये 2 की पावर 24, ये भी नहीं होगा। और इसका ये होगा बी ऑप्शन इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 इंटू 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33 बराबर 6 की पावर x, इसका x का मान ज्ञात करना है, क्या आंसर आएगा? इसमें देखो आप ये गुणा हो रहा है, यहाँ पे देखो 3 3 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार, तो यहाँ पे 3 गुणा 3 की पावर 33, ठीक। यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है? 2 गुणा 2 की पावर 33, तो ये हो जाए कितना हो जाएगा? यहाँ पे बराबर में क्या है? 6 की पावर x, तो ये 3 की पावर 34 गुणा 2 की पावर 34 बराबर 6 की पावर x। तो यहाँ पे ये आधार क्या है? 2 3 और 2 घाते क्या है? सेम, तो घाते इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 34 बराबर 6 की पावर x। तो ये क्या हो जाएगा? 6 की पावर 34 बराबर 6 की पावर x। तो यहाँ से x का मान, आधार सेम है तो घाते क्या हो जाएगी? बराबर, तो x का मान आ जाएगा 34। तो ये बी ए ऑप्शन इसका आंसर। अब इस घात को लिखने का तरीका आपको ऊपर समझाया था, देखो पहले इसको करने के नियम आपको फिर से बता देता हूँ। पहले 1 की पावर 1/n है तो उसको n का अंडर रूट a लिखेंगे, ठीक। इसी प्रकार n अंडर रूट ए बी है तो यहाँ पे n अंडर रूट a n अंडर रूट b इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे a की पावर 1/n और 1 की पावर 1/b इसको इस रूप में लिखेंगे। फिर यहाँ पे a/b को 1 की पावर 1/n लिख सकते हैं। यहाँ पे भी देखो a और b आधार अलग अलग है, तब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और घाते क्या है? सेम थी, तो इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ पे n रूट ए भी था तो इसको n रूट a और n रूट b अलग अलग लिख दिया। फिर यहाँ पे a/b की पावर 1/m कर दिया। इसी प्रकार अगला था 4 नंबर रूल, n रूट a की पावर m, यहाँ पे m था, तो यहाँ पे ये घाते इसको क्या लिखेंगे? m गुणा ये रूट n रूट a को n गुणा m गुणा 1/n, तो यहाँ पे a की पावर m/n, तो फिर यहाँ पे m a की पावर m इंटू a की पावर 1/n, तो इसको n रूट a की पावर m। इसी प्रकार ये n रूट a की पावर n, तो यहाँ पे घाते आपस में कट गई, तो यहाँ पे बचा 1 की पावर 1, तो 1 की पावर 1 का मान a। और ये रूल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो n रूट फिर m रूट a, तो यहाँ पे 1, इस अंदर वाले रूट को क्या लिखा? a 1/m, फिर बाहर वाले रूट को 1/n, तो यहाँ पे ये आपस में क्या हो गई? गुणा हो गई, तो 1/m गुणा n। इसी प्रकार a/1/m, तो इसको क्या लिखा? वट्टे में था, इसको रूट में लिख दिया mn रूट, ये पूरे के रूट है तो ये a, ठीक। इसी प्रकार ये क्वेश्चन किया आपके सामने, ये 3 गुणा, ये 3 बार था, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, इनका जोड़ते तो आप ये 3 गुणा भी आता। यहाँ पे 2 बार था, ये 2 बार करके 2 की पावर 33 और बराबर में 6 की पावर x था। फिर यहाँ पे इन घातों को आपस में जोड़ा, तो ये 2 घात तो अलग अलग थी पर इनकी ये घातें सेम थी। आधार अलग अलग होने के कारण घातों को आपस में लिख दिया, तब ये हो गई 6 की पावर 34। अगर इस 6 की पावर 34 को आप लिखोगे 2 गुणा 3 की पावर 34 लिख सकते हो, और इनको अलग अलग लिखेंगे तो 2 की पावर 34 गुणा 3 की पावर 34। इसी टाइप से तो इसको जोड़ा था, यहाँ पे सेम ही तो किया, तो इसका मान आ गया x बराबर 34, ए ऑप्शन है इसका आंसर।
अगला क्वेश्चन था, यदि 8 की पावर 3x माइनस 5 बराबर 1/32 की पावर 7 माइनस 4/4x है, तो अक्स का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे अक्स का मान ज्ञात करना है। अब इसको 8 और 32 को किस रूप में लिख सकते हो? 2 के रूप में लिख सकते हो। ये 2 की पावर 3 इंटू 3x माइनस 5 होता है। और यहाँ पे देखो ये कितना हो गया, 1/, ये 2 की पावर 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये 4 8 16 और ये 32, तो 2 की पावर 5। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 इंटू 7 माइनस 4x। ठीक, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 9x माइनस 15 बराबर 1/2 की पावर 35 माइनस ये 20x। 5 को अंदर तो मल्टीप्लाई किया है, इसको अंदर गुणा ही तो किया है इन दोनों से। फिर इसके बाद में यहाँ पे देखो ये 2 है, इसको यहाँ पे ऐसे रखा 2 की पावर 9x बट्टे 15। अब ये बट्टे में ऊपर जाएगा तब यहाँ पे क्या इनका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर जाते ही, तब ये माइनस होएगा, तब ये माइनस इधर ये प्लस इधर, तो 20x और ये माइनस का 35, माइनस से प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगर यहाँ पे आधार सेम है, आधार सेम है तो घाते भी क्या होगी, बराबर। तो 9x माइनस 15 बराबर 20x माइनस 35। तो यहाँ पे देखो ये 20x है, ये 9x है, 9x आएगा इधर और ये 35 आएगा इधर। तब ये 35 क्या है, प्लस माइनस में, तो इधर आएगा प्लस माइनस 15, माइनस 15 इधर। यहाँ पे 20x, ये 9x प्लस का इधर जाएगा माइनस का 9x, ये बचेगा 11x और ये कितना बचेगा 0 और ये 2 20। तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा, इसके जाएगा बट्टे में, तो पे आ जाएगा 20/11। तो ये बी ऑप्शन है इसका आंसर। क्वेश्चन एकदम से इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा और इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन, यदि 625 की पावर 2x माइनस 3, यहाँ पे 25 की पावर 6 की पावर 1 की पावर 14 की पावर 8, तो यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे वही रूल लगेगा, इन सब को मल्टीप्लाई करके ज्ञात कर लो या कैसे भी कर लो। अब यहाँ पे देखो एक है, एक की आप कितनी भी पावर करो, कितनी भी, तो क्या होता है, एक की अनंत पावर करोगे तो भी एक आएगा, एक की पावर 120 करोगे तभी भी एक आएगा, और यहाँ पे एक की पावर 14 और की पावर 8 करोगे तभी भी क्या आएगा, एक आएगा। तो यहाँ पे देखो 625 है, इसका आंसर तो एक आ गया यहाँ पे। तो ये 25 की पावर, अब ये तो यहाँ पे इसकी पावर 1 हो गई थी, यहाँ पे तो 1 बचा है, तो इसकी पावर 1 करोगे तो यहाँ पे 1 ही आएगा, ये तो कट गया। फिर यहाँ पे बराबर में क्या बचा, इधर क्या बचा, 625 है, 625 की पावर 2x माइनस 3 है। अब इस 625 को क्या लिख सकते हो, 25 के रूप में, 25 के रूप में, 25 का स्क्वायर होता है, ये 25 का स्क्वायर होता है, तो इसको लिखेंगे 25 के स्क्वायर इंटू 2x माइनस 3 बराबर 25 की पावर 6। x का मान तो ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो 25, ये 25 कट गया, यहाँ पे बचा 2x, यहाँ पे 2x माइनस 3 बराबर 6। ये 25 आधार सेम है, आधार सेम होने की वजह से घाते आपस में बराबर हो गई, तो यहाँ पे बचेगा 4x माइनस 6 बराबर 6। यहाँ पे 6 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4x बराबर 12। तो x का मान ज्ञात करेंगे तो 12/4 बराबर 3। तो x का मान आ गया 3, ये बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि x की पावर x अंडर रूट x है बराबर x अंडर रूट x की पावर x है, तो यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे x बन रहा है तो इधर भी x बनाएंगे। अब इधर x बनाने के लिए यहाँ पे x रूट x करेंगे, तो इधर x, अब ये क्या है, यहाँ पे पावर 1/2 है, ये पूरे के तो रूट लग रहा है यहाँ पे,
ये पूरे रूट लग रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा, पूरे के रूट नहीं है यहाँ पे, देखो ये अलग है, यहाँ पे x अंडर रूट यहाँ पे, तो x की पावर 1 गुणा इसकी क्या लिखेंगे, x की पावर 1/2 की पावर x, तो x की पावर रूट x बराबर x। अब घातें क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है, 1/2 करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 3/2 की, ये आ गया x। तो यहाँ पे घातें क्या हो गई, ये आधार क्या हो गए, सेम हो गए, तो घातें क्या हो जाएगी, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगी, तभी इसको लिखेंगे 3√x बराबर 3(2)x। अब यहाँ से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, दोनों साइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है ना कि रूट का, तो इसको क्या लिखेंगे, x की पावर 1/2 या 3/2। अब या तो इसको ऐसे कर लो, यहाँ पे अंडर रूट है तो इधर दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो √x की पावर स्क्वायर या 3/2 की पावर स्क्वायर। तो अब यहाँ से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा x। ये ऐसे किया, देखो अंडर रूट x की पावर स्क्वायर किया था, तो यहाँ पे x 1/2, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई पे 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 1। इसी प्रकार यहाँ पे 3/2 था, यहाँ पे हो जाएगा 9/4, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पे सीधे करते, यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट है तो इधर करेंगे तो दोनों तरफ हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पे सीधा आ जाएगा, तो ये 9/4। अगर आप ये सीधा पता है तो आपको सीधा कर लो, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करके करो तो दोनों तरफ स्क्वायर करके करो, दोनों तरीका आपको बता दिया है, तो इसका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले आपको एक टाइप करवाता हूँ। एक टाइप है x की पावर n बराबर a, देन x बराबर a/a की पावर n, इस रूप में लिख सकते हैं। अगर x की पावर a बराबर b की पावर c है तो इसको क्या लिखेंगे, x बराबर b c/a, इस रूप में लिख सकते हैं। अगर x की पावर a बराबर b की पावर c है तो इसको x की पावर a की पावर 1/a बराबर b की पावर c की पावर 1/a। दोनों तरफ पावर हटाने के लिए यहाँ पे अंडर रूट या स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ से ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो x बराबर b/c/a, इस रूप में लिखेंगे। यहाँ पे देखो x की पावर a को x की पावर a बराबर b की पावर c किया था, यहाँ से a हटाने के लिए यहाँ पे भाग कर दो, या ये दोनों तरफ इसी से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे अगर क्यूब होगा तब इसको 1/3 कर देंगे, यहाँ पे अंडर रूट कर देंगे। अगर यहाँ पे 1/3 होगा तब यहाँ पे गुणा कर देंगे घात से, तब इसको ऐसे लिखा। इसी के आधार पे आपका क्वेश्चन है 6 नंबर। यदि 3 की पावर x + 2 बराबर 256 और 3 की पावर x - 2 बराबर 1/27 है, तो x + y का मान पूछा है। यहाँ पे देखो 256 है, इसको किस रूप में लिख सकते हो आप, 256 यहाँ पे देखो ये 2 है, 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 की पावर x + 2y, 256 2 की पावर 5 64 होता है, फिर 64 128, ये 2 की पावर 6 64, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 128, फिर 128 से 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 256, ये 6 7 8, तो 2 की पावर 8। आधार सेम है तो घाती क्या होगी, जो बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पे x + 2y बराबर 8। यहाँ पे एक समीकरण तो ये आ गया। अब दूसरे समीकरण में क्या दे रखा है, 3 की पावर x - 2y बराबर 1/27। इस 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/3 की पावर 3, ये 3 की पावर 3 है, ऊपर लेके जाएंगे तो 3 की पावर -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3x - 2y बराबर 3 की पावर -3। अब यहाँ पे आधार सेम है तब घातें क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी या बराबर हो जाएगी। यहाँ पे x - 2y बराबर -3। फिर यहाँ पे दूसरा समीकरण है x - 2y बराबर -3।
अब यहाँ पे देखो x और y का मान ज्ञात करना है। इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ेंगे तो चिन्ह क्या रहेगा, प्लस का रहेगा। यहाँ पे जोड़ेंगे, यह हो जाएगा 2x, यहाँ पे 2y माइनस का 2y आपस में कट जाएगा। ये 8 और 3 यहाँ पे 5, तो x का मान आ गया 5/2। इसी प्रकार y का मान ज्ञात करना है। y का मान इस समीकरण में रख लो चाहे इसमें रख लो। इसमें रखते हैं तो यहाँ पे x -2 2/5 बराबर माइनस का 3, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 5 इसमें नहीं, x का मान इसमें रखना है। यहाँ पे देखो 5/2 -2y बराबर माइनस का 3, ये माइनस का 2y इधर जाएगा प्लस का होगा, तब ये हो जाएगा 5/2 प्लस 3 बराबर 2y। इसका लघुत्तम लेंगे 2, ये 2, ये हो जाएगा 5/2 प्लस 6 तो बराबर 2y। ये हो जाएगा 11/2 बराबर 2y। y का मान ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर a बट्टे में जाएगा 11/4। यहाँ से आ गया y का मान 11/4। पूछा क्या है, x प्लस y। यहाँ पे देखो x प्लस वाई, तो x का मान हो जाएगा 5/2 प्लस y का मान क्या दे रखा है 11/4। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, आएगा 4। ये 2, 4 में 2 का भाग 2 और ये 2 से मल्टीप्लाई 10 प्लस 11, तो ये हो जाएगा 21/4। तो ये बी ऑप्शन इसका आंसर। ठीक, इसी प्रकार अगला टाइप है, एक कोई क्वेश्चन है, जैसे कोई एग्जाम्पल देखो आप, थ्री रूट बराबर 343 का होल क्यूब गुणा 3 रूट 216 की पावर होल क्यूब, इसका ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखो ये क्यूब, ये से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3 की क्यूब 343 गुणा, यहाँ पे क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो यहाँ पे क्यूब ये 216, 343 है। 343 को किस रूप में लिख सकते हो आप, 7 की पावर 3। अब ये क्यूब है तो इसको 1/3 लिख सकते हैं। इस यहाँ पे 216 है तो ये इसको 6 की पावर 3, इसको क्यूब है 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 7 गुणा 6, ये 7 को 42, ये इसका आंसर है। ये एग्जाम्पल इसलिए करवाया कि आपको ये क्यूब वाला समझ में आ जाए। यहाँ पे क्यूब इसलिए कटिंग की, अगर यहाँ पे इस √5 होता, ठीक, अगर इसका स्क्वायर करते √ में यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमेशा घात 2 ही रहेगी। यहाँ पे 3 करते तब इसकी 3 घात करते तब 5 आता। अब यहाँ पे 2 कर रहे हैं, यहाँ पे 2 कर रहे हैं, इसका स्क्वायर करते तो 5 आ रहा है। यहाँ पे 4 करते हैं √ में, यहाँ पे 5 करते, इसकी पावर 4 करते तब इसका आंसर आता 5। अगर यहाँ पे घात 3 करते तब यहाँ पे देखो 5 की पावर 3, यहाँ पे 4 है तो बट्टे में जाता है 1/4, तो ये हो जाता है 5 सही 3/4, इसका ये होता। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, यदि x तथा y प्राकृतिक संख्या इस प्रकार है कि x प्लस y 2021 -1 की पावर x माइनस y की पावर x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो x और y क्या बोल रहा है, प्राकृत संख्याएं है, यानी कोई संख्या ओड होगी कोई संख्या इवन होगी। यहाँ पे देखो x प्लस y बराबर 2021 है, यानी ओड में इवन को जोड़ेंगे तब क्या आएगा, ओड आएगा। जैसे आप देखो 5 है उसमें 4 जोड़ो, इसमें 7 है उसमें 6 जोड़ो, तब क्या आता है, ओड ही आता है। यहाँ पे 13 आ रहा है, ये है। अगर आप इसमें से किसी एक का स्क्वायर कर दोगे, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 2 हो 3 हो, यहाँ पे 3 हो और ये 2 हो, आएगा तो ओड ही जोड़ने पे। अगर इसकी 1 की पावर 3 करें, x का मान 3 करें और प्लस 1 की पावर y का मान सम करें, तब ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे -1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो +1, तो ये आपस में कट जाएंगे और 0 इसका आंसर आएगा। अब इसमें ये अगर यहाँ पे विषम होता तब ये क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल होता, क्योंकि वहाँ पे अगर यहाँ पे 2022 होता x प्लस y बराबर 2022 होता, तब यहाँ पे देखो आप
इवन में जोड़ो, ओड में आप ओड को जोड़ोगे तभी भी इवन आएगा। आप इवन में इवन को जोड़ो तब इसका मान ज्ञात करना असंभव था। इसमें आप अगर डी ऑप्शन आता इसमें नन ऑफ दीज, तब इसमें नन ऑफ दीज चुनते क्योंकि इसका मान ज्ञात करना मुश्किल है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 2 की पावर x प्लस वाई, 2 की पावर x प्लस वाई माइनस 2z। इसी प्रकार 8 की पावर z माइनस 5 माइनस वाई, ये बराबर में दे रखा है। यहाँ पे देखो 5 की पावर 4 वाई माइनस 6z बराबर 25 वाई की पावर z। इसी प्रकार 4x माइनस 3z बराबर 9x की पावर z है। तो पूछा है 2x प्लस 3y प्लस 5z, x y z का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे समीकरण बनेंगे। अब समीकरण यहाँ पे अलग अलग समीकरण बनेंगे, इन समीकरणों को सोल्व करना है। यहाँ पे देखो 2 है, इसको भी 2 का रूप बनाएंगे, तब इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। यहाँ पे 3 को पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। यहाँ पे आधार सेम है तो घाते बराबर हो जाएगी। इसमें लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 2z बराबर ये 24z माइनस 15 माइनस ये हो जाएगा माइनस का 3y, ये z। ठीक, यहाँ पे क्या याद कर सकते हैं, यहाँ पे देखो x ये 3y इधर आएगा 4y, यहाँ पे z 24z है, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 26z। इसी प्रकार यहाँ पे 15 है तो ये माइनस का 15, ये आ गया एक समीकरण। दूसरे समीकरण ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखो 5 की पावर 4y माइनस 6z है, तो इसमें 25 को क्या लिखोगे 5 की पावर 2, तो यहाँ पे 5 की पावर 2 करोगे तो 2y प्लस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4y माइनस 6z बराबर 2y प्लस 4। ये 2y इधर है, इधर आएगा 2y माइनस 6z बराबर 4। यहाँ से आप z का मान ज्ञात कर लो। यहाँ पे ये 4 नहीं z है, z हो गया तो ये 2 हो गया, ये 2z। ये 4y, ये 6z इधर जाएगा तो 8z, तो y बट्टे z, तो ये 8/4, तो यहाँ पे 2/1, y का मान 2 और z का मान 1, तो इसको लिखेंगे y बराबर 2z। अब इसमें y का मान 2z लिखोगे तब आंसर नहीं आएगा, यहाँ से x का मान और ज्ञात करेंगे z के रूप में। 3 की पावर 4x माइनस 3z, यहाँ पे 9 है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये आप ये पूरे का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये पूरे से 2 से मल्टीप्लाई, फिर इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, तो इसका यहाँ पे 3, तो 3 आधार क्या हो गया सेम हो गया, तो घाते क्या होगी आपस में बराबर हो जाएगी। 4x माइनस 3z बराबर 2x प्लस 2z। यहाँ पे x के पदों में z का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे 4x, ये 2x 4x, तो यहाँ पे बचेगा 2x, ये माइनस का 3x उधर जाएगा तो 5x। यहाँ से x का मान आ गया 5z, ये आ गया 5/2z। ठीक, यहाँ पे y का मान आ गया, यहाँ पे x का मान आ गया, किसी में रख लो, इसमें रखते हैं, इस समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान रखेंगे 5/2z प्लस y का मान है यहाँ पे 4, ये 8z माइनस 26z बराबर माइनस का 15। ठीक, अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, ये 8 और 26, यहाँ पे 2/2 और ये 4z
यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 गुणा 4z, तो ये हो जाएगा 16z। तो अब इन सबको जोड़ेंगे, यहाँ पे बचेगा माइनस का 10z, 5/2z बराबर माइनस का 15। तो 5 इनका लघुत्तम लेंगे तब ये होगा माइनस का 15, 20 माइनस 15/2, ये z बराबर माइनस का 15, माइनस से माइनस प्लस, और ये 15 से 15 कटिंग, तो z का मान आ गया 2। अब यहाँ पे x y z तीनों का मान आ जाएगा, यहाँ पे y का मान आ जाएगा, z का 2 रखेंगे, ये 4 दूनी 8, यहाँ पे x का मान याद करेंगे तो 5, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 5/2 गुणा 2, 202, तो x का मान आ गया 5। अब इस समीकरण में रखेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y प्लस 5z। अब यहाँ पे x का मान रखेंगे 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 प्लस यहाँ पे y है, y का मान रखेंगे 24 प्लस यहाँ पे z है, z का मान रखेंगे 10, तो ये हो जाएगा 20, ये 24 है 44, ये 44 इसका बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए करवाएंगे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो इस क्वेश्चन तो इस टाइप से ये वाले क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में एकदम से इजी से, ये आपको प्रैक्टिस के लिए करवाएं कि घातों के कैसे रूप में आपको ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इससे पहले आपको कोई भी अंडर रूट भी ज्ञात करना है, जैसे आप 196 का अंडर रूट करते हो तो कितना आता है, ये 14 आता है। अंडर रूट 225 का अंडर रूट आता है, इसका कितना आता है 15। अंडर रूट 625 का ज्ञात करते हैं, ये कितना आता है 25। अगर अंडर रूट के अंडर रूट हो, अंडर रूट में भी अंडर रूट हो प्लस माइनस में, जैसे अंडर रूट 14 प्लस 6 रूट 5, इसको किस रूप में लिखोगे आप, ये किस रूप में लिख सकते हो, या कौन सा समीकरण बना सकते हो, a प्लस बी के रूप में कैसे लिख सकते हो, ये ज्ञात करेंगे। अब इसमें देखो आप, ये देखो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। एक ये सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूलों के आधार पे आपको अंडर रूट ज्ञात करना बताऊंगा। जैसे आप देखो 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको 3 स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 2 गुणा 3 गुणा रूट 5, तो इसका ज्ञात करेंगे तो 9 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 प्लस यहाँ पे 6 रूट 5, तो 9 5 14, 14 प्लस 6 रूट 5, इसका आंसर ये आ गया। अगर आप यही अंडर रूट में आ जाए, जैसे आप देखो 14 प्लस 6 रूट 5 है, इसका अंडर रूट ज्ञात करना है। अंडर रूट यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे स्क्वायर, इसको कभी लिखते नहीं, इसको स्क्वायर ही मानते हैं। यहाँ पे 2 रहती है घात, तो भी इसको कभी लिखते नहीं, क्योंकि अगर घात 3 रखो तब 3 मानी जाती है, अगर कोई घात नहीं हो तो यहाँ पे 2 ही घात मानी जाएगी, तो इसको कभी लिखते हाथ नहीं। अभी देखो आगे इसको याद करना है। अब यहाँ पे देखो 6 रूट 5 है, इसको एक टुकड़ा तो इसका हमेशा 2 रहना चाहिए। एक अब इसमें किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, 2 से घात भाग देंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 और रूट 5। अब 3 और 5 से आप 14 कैसे बना सकते हो, अगर 3 का हम स्क्वायर करें और रूट 5 का स्क्वायर करें तब ये क्या बनता है 9 प्लस 5, तो ये कितना बनता है 14 बन गया। तब इसका क्या होगा, रूट में कैसे लिखेंगे इसको, 3 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे 2 गुणा 3 गुणा रूट 5, तो ये क्या बना ab, ये 2ab। तो अंडर रूट में 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, यही तो लगाया, ये फॉर्मूला पहला फॉर्मूला है तो इसी में अप्लाई किया है। इसके बाद में अभी यहाँ पे स्क्वायर है, ये घात कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा 3 प्लस रूट 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार आपका क्वेश्चन है अगला एग्जाम्पल। जैसे आप देखो 9 प्लस 4 रूट 5 के पूरे के रूट है, इसका ज्ञात करना है कौन सा पद आएगा। इस 4 को किस रूप में लिख सकते हो, 2 गुणा 2 रूट 5,
इसको हमेशा ये 2 के रूप में जरूर लिखना, क्योंकि देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आता है, ये 2 हमेशा आता है ना, तब इस 2 को लिखेंगे साथ में, पहले 2 निकालेंगे उसके बाद में आगे सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे देखो ये 2 और √5 है, इसको किस रूप में लिख सकते हो, ये 2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा √5 इस रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे √5 का स्क्वायर करेंगे ये आएगा 5, और इसका 2 का स्क्वायर करेंगे ये आएगा 4, 5 4 9, यहाँ पे 2 2 4 √5, तो इसका ABC का इसका क्या बनेगा 2 प्लस √5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 प्लस √5 आ गया। इसी प्रकार अगला है 55 प्लस 14√6। अब इसका ज्ञात करना है, पहले इसका टुकड़े करो तो 2 गुणा 7√6। अब इसका 55 का लिखना है तो 55 का कैसे लिखेंगे, 7 का केस इन दोनों कैसे अप्लाई करें कि 55 बन जाए, अगर 7 का स्क्वायर करें और √6 का स्क्वायर करें तो आराम से बन जाएगा। यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 7 गुणा √6 इस रूप में लिखेंगे, तब इसका आ जाएगा √7 प्लस √6 का स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा 7 प्लस √6 स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा। ये आराम से आप ज्ञात कर सकते हो। इसके बाद अगला है माइनस वाला लेते हैं आपके सामने, √7 माइनस 4√3। इसको किस रूप में लिखें, इसको पहले तोड़ेंगे 2 गुणा 2√3। अब यहाँ पे देखो √3 क्या करें 7 बन जाए, कौन सी संख्या का स्क्वायर करें उनका योग करके 7 बन जाए, 2 तो है ही है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस 3 ये बन गया 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा √3 हो गया। यहाँ पे देखो 2√3 है, 2√3, यहाँ पे चिन्ह माइनस आ रहा है ना, समीकरण कौन सा दूसरा वाला, ये दूसरा वाला अप्लाई बता रहा हूँ, तब यहाँ पे माइनस का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर का √ करना है, तब ये आ जाएगा स्क्वायर से √ कैंसिल, तो ये 2 माइनस √3। ये स्क्वायर से √ आपको पता है शुरू में बताया था कैसे कैंसिल होता है, 2 माइनस √3 है की पावर 2, √ को क्या लिखते हैं 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल होता है, यहाँ पे 1 की पावर बचती है, ये आंसर हो जाता है। इसी प्रकार आगे है क्वेश्चन यहाँ पे देखो 37 माइनस 20√3 का √ इसको किस रूप में लिखें, पहले 2 निकालते हैं, 2 गुणा यहाँ पे बचता है 10√3। अब इसको किस रूप में लिखें, अगर 10 का स्क्वायर करोगे तो आप सीधा बनेगा 100, इसका 3 ये तो होगा नहीं, इसको फिर और तोड़ेंगे 2 गुणा 5√3। अब देखो कौन से आप ज्ञात कर सकते हो, यहाँ पे 25 ये ज्ञात नहीं कर सकते, यहाँ पे 2 इसको देते हैं तो 5 गुणा 2√3 इसका होता है 25, इसका स्क्वायर करते हैं ये 4 गुणा 3 ये हो जाता है 12 गुणा 25, तो इसका बनेगा 2 5 और 2√3 इसका करते हैं। अब देखो 5 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 5 गुणा 2√3। अब यहाँ पे देखो आगे, यानी टुकड़े में पहले तो 2 निकालना है, फिर आगे वाले जो टुकड़े बचते हैं ना उनको अप्लाई करना है, उनका स्क्वायर करके योग करके 37 आ जाए, ये पहला आंसर आ जाए। अब यहाँ पे देखो आराम से बन रहा है 25, ये 8, ये 4 4 3 12, 25 12 37 बन रहा है, तब यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 2√3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से √ कैंसिल, तो 5 माइनस 2√3 ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार एक लास्ट एग्जांपल कराता हूँ आपको, 99 माइनस 70 √2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ 99 है 70 है तो यहाँ पे 2 काटते हैं, यहाँ पे बचता है 35√2 बच गया। अब इस 35 को ऐसा क्या रूप लिखें ये 99 बन जाए। अब यहाँ पे देखो इसको 7 गुणा 5√2
अगर 7 का आप स्क्वायर करोगे तो गुणनचास, यहाँ पे इसका स्क्वायर करते हैं, इसका होता है 25 गुणा 2, इसका स्क्वायर 2, तो यहाँ पे 50 गुणा 49 प्लस, तो ये हो जाता है 99, तो यही बनेगा। यहाँ पे देखो आप 7 का स्क्वायर प्लस 5 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 7 गुणा 5 रूट 2 बन गया। अब यहाँ पे 7 माइनस, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस, यहाँ पे 5 रूट 2 का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देखो प्लस और माइनस का खेल भी है कि यहाँ पे पहला अक्षर बड़ा आएगा या ये आएगा या ये आएगा या ये आएगा। अब यहाँ पे देखो 7 है, 5, अब इसका 1.412 रूट 2 का मान ये होता है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 से क्या आएगा, बड़ा आएगा इसका, यानी 7, ये 7 छोटा आएगा, ये 5 रूट 2 बड़ा आएगा, तो ये 5 रूट 2 बड़ा है ना, इसको पहले लिखेंगे न कि बाद में। अगर इसको यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये इसका आंसर गलत होगा, अब इसको पहले लिखेंगे। यहाँ तक तो सेम ही चलती है, फर्क इतना है इसको बड़ा लेना है और इसको लेना है छोटा, ये दूसरी वाली अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे 5 रूट 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे हो गया 5 रूट 2 माइनस 7। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बड़ा रूप में से छोटा रूप कटेगा, छोटे में से बड़ा घटाएंगे तब आएगा माइनस का चिन्ह, ये आप ध्यान में रखना। इसी प्रकार आज का पहला क्वेश्चन है, पहला निम्नलिखित में से वर्गमूल ज्ञात करना है, ये ऑप्शन नहीं है, इनका वर्गमूल ज्ञात करके लिखना है, इन्हें किस रूप में लिख सकते हो। पहला लेते हैं 7, यहाँ पे देखो 7 प्लस 4 रूट 3 है, ये ए है, इन सब का क्या करना है, वर्गमूल। वर्गमूल में कैसे करते हैं, अंडर रूट में लेते हैं, पूरी संख्या जो दे रखी है उसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। यहाँ पे 4 रूट 3 है तो इसको किस रूप में लिखेंगे, 2 गुणा रूट 3, इस रूप में लिखेंगे। तो 2 को तो पहले कॉमन ले लिया, फिर बचा क्या, 2 रूट 3, तो इस 7 को कैसे ज्ञात करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ये 4 प्लस 3, ये आ जाएगा 7। इसी प्रकार यहाँ पे देखो आप अंडर रूट में 7 को क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा रूट 3, तो यहाँ पे देखो अब ये हो गया 4 प्लस, सोल्व थोड़ी करना है, यहाँ पे अंडर रूट में ज्ञात करना है, इसको स्क्वायर ज्ञात कैसे करेंगे, यहाँ पे करेंगे 2 प्लस रूट 3, चिन्ह क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे स्क्वायर, ये हो जाएगा कैंसिल, तो इसका आ जाएगा 2 प्लस रूट 3, ठीक। इसी प्रकार आप ये दूसरा करना, ये तीसरा आप करना, ये 2 आप करना और कमेंट में बताना, बी और सी है ना, कमेंट में आप करके बताना है इसका क्या आंसर आएगा, ठीक। मैं चौथा और पांचवा करवाता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखो डी है, डी का करते हैं 139 माइनस 80 रूट 3 का वर्गमूल। 80 को किस रूप में लिख सकते हैं, 2 गुणा 40 गुणा रूट 3, 40 का सीधा स्क्वायर करेंगे तो नहीं होगा, यहाँ पे 10 करके देखो आप, इसको 8 गुणा 5 रूट 3, इसका स्क्वायर करते हैं, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और इसका रूट 3 का 3, 25 3 75 और ये 64 139, तो ये आ गया। तो इसको रूप में लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 5 रूट 3 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखो माइनस 2 गुणा 8 गुणा 5 रूट 3। अब इसमें ध्यान रखना है 5 रूट 3 बड़ा है कि 8 बड़ा है। अब यहाँ पे 8, यहाँ पे 5 गुणा 1 7 3 2, इसको 5 7 35 होता है, यहाँ पे 36 आएगा, पहले 6 फिर 3, यहाँ पे 5 और ये 8 पॉइंट कुछ बड़ा आ रहा है तो ये बड़ा होगा, तो 5 रूट 3 प्लस 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5 रूट 3 प्लस 8, ये इसका आंसर, ठीक। इसी प्रकार अगला है ई नंबर का है 74 माइनस, ई नंबर है 74 माइनस 12 रूट 30। अब यहाँ पे देखो इसको किस रूप में लिख सकते हो आप,
यहाँ पे 12 है, यहाँ पे काट निकालते हैं तो 6 रूट 30। तो इस 30 को किस रूप में लिखें? 30 को भी तो लिखेंगे 6 गुणा, इसको रूट 5 गुणा रूट 6 लिख सकते हैं। इसको देखो रूट 5 गुणा 6, तो यहाँ पे इसको निकाल दिया तो रूट 5 और रूट 6 बचा। अब यहाँ पे 74 बनाना है। 74 बनाने के लिए क्या करें? इस 6 को भी निकालेंगे 2 गुणा 3। अब 2 रूट 5 करते हैं, 2 रूट 5 गुणा 3 रूट 6, इन दोनों का स्क्वायर करते हैं 4 गुणा 5 प्लस यहाँ पे कितना है 9 गुणा 6, ये 20 प्लस 9 6 54, इनको जोड़ेंगे 74 बन गया। तो यहाँ पे अंडर रूट में करेंगे आगे, तो ये क्या बना 2 रूट 5, 2 रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2 रूट 5 गुणा 3 रूट 6, तो ये बना 2 रूट 5 का 5 प्लस 3 रूट 6 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 6, ये इसका आंसर है। आप कमेंट में बताना कि ये दूसरा बी ऑप्शन और सी है ना, ये आप कमेंट में बताना। इजी सा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप कमेंट में करके बताना इसका आंसर क्या आएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है रूट 6 माइनस रूट 35, इसको किस रूप में लिखेंगे? अब यहाँ पे देखो 2 है ही नहीं, तो 2 ज्ञात करने के लिए ऊपर नीचे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2/2 6 माइनस रूट 35। अब यहाँ पे 2 से 2 कटिंग करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कुछ नहीं होगा। यहाँ पे 2 से 2 करेंगे तो यह आ जाएगा 12, इधर 1/2, ठीक, माइनस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 रूट 35, यहाँ पे 2 आ गया, बचेगा यहाँ पे रूट 35। अब रूट 35 को क्या लिख सकते हैं? रूट 7 गुणा रूट 5। अगर इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 7 प्लस 5 स्क्वायर 7 रूट 5 का 5, तो ये आ जाएगा 12, आ गया 12। तो इसको लिखेंगे 1/2 अंडर रूट 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। मैंने सीधा लिख दिया। यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस भी आएगा बीच में। यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे देखो आप रूट 7 से 2 से, ये पूरे के रूट है रूट 7 माइनस रूट 5 बट्टे 2। अब अलग अलग रूट करते हैं, इसका स्क्वायर और बट्टे रूट, तो इसका हो जाएगा रूट 7 माइनस रूट 5 बट्टे रूट 2। अब रूट 7 रूट 5 की तरह है, यहाँ पे ए ऑप्शन है इसका आंसर। अब यहाँ पे देखो 7 है, रूट 7, और यहाँ पे रूट 5 है, इनमें से बड़ा कौन है? वही तो है। यहाँ पे 4 है तो ये 2 के पास में है, ये 3 है, ये 2 से तो बड़ा ही है ना, 2 का स्क्वायर करते हैं तो ये तो 4 से बड़ा आता है, 4 से 1 बड़ा है, इसमें स्क्वायर करते हैं तो ये कितना बड़ा है? 4 से 3 बड़ा है। तो यहाँ पे देखो ये बड़ा है, तो ये इसका पहले लिखा और इसको बाद में लिखा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, आप एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना, रूट 2 का मान होता है 1.414, रूट 3 का मान होता है 1.732, रूट 5 का मान होता है 2.24, रूट 6 का मान होता है 2.45 और रूट 10 का मान होता है 3.16। ये आप रखना याद, क्योंकि इससे जल्दी आपका बड़ा और छोटा ज्ञात कर सकते हो आराम से। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है अंडर रूट, यहाँ पे देखो 9 माइनस 2 है, यहाँ पे पहले इस रूट को सॉल्व करेंगे, रूट 11 माइनस 6 रूट 2। अब इस 6 रूट 2 को इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 रूट 2। अब यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर करते हैं और इधर रूट 2 का स्क्वायर करते हैं, तो ये 9 प्लस 4 आराम से बनेगा 9 प्लस 2 बराबर 11 बन गया। तो इसको क्या रूप में लिखेंगे? इसको देखो, इस रूट वाले को क्या लिख सकते हैं? बराबर में रूट क्या लिखें? 3 का स्क्वायर माइनस रूट प्लस रूट 2 का, इसको होल स्क्वायर साथ में लिख देते हैं, प्लस होल स्क्वायर बट्टे अंडर रूट।
तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस रूट 2, सीधा लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे 3 प्लस रूट 2 है, यहाँ पे 2 है, अंडर रूट में 9 माइनस 2, इसका 3 प्लस रूट 2। अब यहाँ पे इसको ज्ञात करेंगे तो ये 9 2 और ये -6, 9 माइनस 6 माइनस 2 रूट 2, इसका अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 3 माइनस 2 रूट, यहाँ पे प्लस का आएगा ये 2 रूट 2, इसका अंडर रूट। अब इसका अंडर रूट ज्ञात करना है। अब यहाँ पे ये 2 है, 2 यहाँ पे बचेगा रूट 2, रूट 2 इंटू 1, अगर 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर करते हैं तब बनता है 3, तो इसका ज्ञात करेंगे अंडर रूट 1 माइनस रूट 2 बड़ा होता है या 1। अब यहाँ पे देखो 1.04 ये बड़ा होता है, तो इसमें रूट 2 पहले लिखेंगे, फिर माइनस का 1 का होल स्क्वायर, इसका रूप यही होगा, फिर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1। तो रूट 2 का मान क्या होता है, अब इसमें से घटा के लिखेंगे 1.414। यहाँ पे देखो ये माइनस था तो ये भी माइनस आएगा, ये यहाँ पे माइनस तो ये माइनस, तो ये माइनस, फिर ये माइनस से माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस होगा, फिर यहाँ पे प्लस, तो ये यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे 1 + 4 तो बराबर 2.4814, तो ये जिसमें आ रहा है वो इसका आंसर, तो ये सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसमें 2 बार रूट ज्ञात करके, वर्गमूल ज्ञात करके इनका आंसर ज्ञात करना था। अगला क्वेश्चन, अंडर रूट 28 + 10 रूट 3 माइनस अंडर रूट 7 - 4 रूट 3 का मान सबसे अधिक निकटतम क्या है। अगर आप इसको वैसे करोगे टाइम लगेगा। अब इसका मान देखो 2 गुणा 5 रूट 3 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 25 और रूट 3 3, तो यह हो जाएगा 28। तो इसका सीधा रूप क्या लिख सकते हैं, इसको 5 + रूट 3 का स्क्वायर, इसका 7 है। यहाँ पे देखो 2 रूट 3, 2 तो निकाल ही दिया, 2 रूट 3 बचा यहाँ पे, तो 2 रूट 3 को यहाँ पे 4 और 3 7 हो सकता है, तो इसका 2 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे 2 + रूट 3, माइनस का रूट 3 आएगा, यहाँ पे चिन्ह माइनस का है ना, माइनस का रूट 3 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 5 रूट 3, ये माइनस का चिन्ह है तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 प्लस का रूट 3, तो ये प्लस का रूट 3, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 + 2 रूट 3। अब यहाँ पे 3 + 2 गुणा रूट 3 का मान 1.732, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 6 21, ये 6, ये 3 + 3, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 3 6.464, तो इसके पास में आंसर है 6.5, तो इसका बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो अंडर रूट के घात 4 है। अब यहाँ पे देखो इसको ज्ञात करेंगे, 4 अंडर रूट 161 है, 161 + 72 रूट 5 है। अब इस 72 को ज्ञात करने के लिए क्या लिखें, यहाँ पे 2 गुणा 36 रूट 5 लिख सकते हैं। अब इस 36 को क्या लिखें, 9 गुणा 4 रूट 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 9 है, इसको 81 + 16 गुणा 5, ये 16 80 + 81, ये बन गया 161। तो इसको क्या रूप लिखेंगे, 9 गुणा 4, तो इसको लिखेंगे 9 + 4 रूट 5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट बराबर a + b अंडर रूट 5, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो 9 + 4 रूट 5 a + b रूट 5। अब इससे तुलना करनी है, यहाँ पे अचर संख्या है a, तो यहाँ पे a का मान आ गया 9, यहाँ पे b रूट 5 तो लेना नहीं, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, तो b का मान आएगा 4, दोनों का योग करना है तो इनका आंसर आ जाएगा 13। यहाँ पे
सीधी तुलना ना करके यहाँ पे घात 4 थी, इस घात 4 को किस रूप में लिख सकते हो पहले वो ज्ञात करेंगे। मैंने यहाँ पे स्क्वायर लेके सीधा आंसर किया था, वो आएगा नहीं। यहाँ पे देखो अंडर रूट है, इस स्क्वायर से तो कैंसिल हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 रूट लिख सकते हो। अगर इसको 1/2 करो तो 1 पावर और लगेगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे 9 प्लस 4 रूट 5 ये ज्ञात करना है। अंडर रूट के भी अंडर रूट था ये, तो अभी यहाँ पे एक अंडर रूट और बचेगा। अब यहाँ पे देखो, ये देखो ऐसे करेंगे 4 रूट, अगर ए स्क्वायर है तो अब इसको करेंगे तो ए स्क्वायर गुणा 1/4 करेंगे। इस 4 को ऐसे लिखेंगे तो 1/2 बचेगा, तो फिर रूट बच गया, रूट ए बच गया। तो इसी प्रकार यहाँ पे ए लिखा था। अब यहाँ पे देखो इसको किस रूप में लिख सकते हैं, इसको 2 निकालेंगे तो 2 रूट 5, 5 का स्क्वायर 5 और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो 5 4 9। तो इसका रूप लिखेंगे 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर का रूट, तो स्क्वायर से कैंसिल। तो ये 2 प्लस रूट 5 बराबर में क्या था, अब लिखेंगे ए प्लस बी रूट 5। तो ए का मान क्या है 2, ए बराबर 2। बी का मान रूट 5 है, तो यहाँ पे रूट 5 है, रूट 5 से यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई है, तो बी का मान आ गया 1। तो इन दोनों का योग आ गया 3। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता, ओनली स्क्वायर होता, तब मान आता 13। अब यहाँ पे घात 4 है तो आ गया 3। ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 1/9 माइनस 4 रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1/9 प्लस 4 रूट माइनस 5 का स्क्वायर। एक एलजेब्रा में आपको एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा, उससे आपको इजी हो जाएगा। देखो ये ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। अब इसको लिखते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार यहाँ पे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे देखो इन दोनों को जोड़ते हैं, ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे बचता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बचता है ना। इसमें ये अप्लाई कर देंगे, ये दोनों लेते हैं लघुत्तम, तो इन लघुत्तम में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 9 माइनस 4 रूट 5 का स्क्वायर गुणा 9 प्लस 4 रूट 5 का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को मल्टीपल करते हैं तो 2 यहाँ पे बचता है, ये 9 प्लस 4 रूट 5 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 रूट 5 का स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ पे देखो इनको सोल्व करते हैं, सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखो फिर ये a और ये b, इन दोनों का स्क्वायर करके जुड़ेगा, तो ये तो लिखा है a और b, a और b तो लिखा है। इनको लिखेंगे 2a का यानी 9 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 5 का स्क्वायर बट्टे इसका ज्ञात करेंगे। ये a ये आपस में घात है तो ये घात हो जाएगी कॉमन, तो 9 माइनस 4 रूट 5 का इंटू 9 प्लस 4 रूट 5 का होल स्क्वायर। अगर दोनों का स्क्वायर करना है तो अलग अलग स्क्वायर लग सकता है। अब यहाँ पे देखो ये 81 और ये 16 गुणा 5, ये हो गया 80, तो 2 गुणा 80 और 81 ये हो जाएगा 161 बट्टे यहाँ पे देखो 9, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर 9 9 81 माइनस बी स्क्वायर तो माइनस 80, तो 4 रूट 5 का तो स्क्वायर हो जाएगा 80, तो यहाँ पे बचेगा बट्टे में तो 1, ये 2 3 2 2 यानी 322, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका आंसर। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, अगला टाइप है परिमेयकरण करना। ये टाइप है, इस टाइप में देखो आप, ये कोई संख्या दे रखी है, अब इसका मान ज्ञात करना है। अब इसमें अब इनका परिमेयकरण यानी रूट दो करोगे टाइम लगेगा। इसका सीधा एक तरीका बताता हूँ आपको। जैसे कोई संख्या है बट्टे में, मानो 1/5 प्लस 2 रूट 6 है, इसका परिमेयकरण करना है। तो इसका परिमेयकरण करने का एक तरीका है 5 प्लस 2 रूट 6 गुणा, अब यहाँ में प्लस है ना, इसका माइनस कर देंगे, 5 माइनस 2 रूट 6
बट्टे 5 माइनस 2√6। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5 माइनस 2√6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी a माइनस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा 25 माइनस यहाँ पे 2√6 का स्क्वायर करोगे आप तो यह हो जाएगा 4 गुणा 6, तो ये बचेगा 24। तो यह सीधा आ गया 5 माइनस 2√6 आ गया। अब यहाँ पे देखो परिमेयकरण कर रहे हैं तो इसका सीधा लिखने का तरीका है 1/5 प्लस 2√6 है ना, तो इसको सीधा लिखेंगे। यहाँ पे चिन्ह क्या है प्लस का, तो माइनस 5 माइनस 2√6 आ गया। इन दोनों का स्क्वायर करके आपस में घटाना है। अगर +1 आ गया तो ठीक, अगर 2 आता है तो बट्टे में 2 लगाते हैं, 3 आता है तो बट्टे में 3 लगाते हैं, 4 आता है तो 4 लगाते हैं। ये तरीका करते हैं, तो ये सीधा तरीका है। यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस कर देंगे और बड़ी संख्या लिख देंगे, और अगर इन दोनों का स्क्वायर करके जो अंतर आता है वो भाग कर देते हैं। इसको लिखने का तरीका यही है। इसी प्रकार आप देखो एक और कराता हूँ, 1/3 प्लस 2√2 है, इसको लिखेंगे 3 माइनस 2√2। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करते हैं 9, फिर इसका 4 और √2 का 2, यह आ जाएगा 8। 8 में से 1 कम करें तो यहाँ पे 1 बचा आ गया। फिर इसी प्रकार आगे है 1/5√5 माइनस 3√11 है, इसका करते हैं तो यह आता है 5√5 प्लस 3√11। अब इसका स्क्वायर करते हैं तो देखो ये 125 हो जाएगा, 25√5 का 5 तो 125, ये 9 और 11 9 99, तो यहाँ पे बचेगा 125 में से 99 गए, ये 26। अब ये देखो एक एग्जाम्पल और है, 1/5√3 प्लस 2√19 है, इसको किस रूप में लिखेंगे, ये प्लस में इधर तो इधर माइनस कर देंगे, 5√3 माइनस 2√19। अब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे 25 और ये 3 75, इसका स्क्वायर करेंगे 4 और ये 19 दूनी 76, 19 चौक 76, तभी इसका आया माइनस का 1। -1 ही लिखेंगे, आप प्लस माइनस दोनों लिखेंगे, प्लस में आता तो प्लस, माइनस में आता तो माइनस। अब यहाँ बचा -1, तो ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√19 माइनस 5√3। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट एग्जाम्पल आपके लिए, √7 माइनस √3 है और √7 प्लस √3, इसका परिमेयकरण करना है। इसमें देखो आप ये √7 इधर माइनस में करेंगे तो √7 माइनस √3, ठीक, इधर परिमेयकरण करेंगे तो √7 माइनस √3। अब बट्टे में यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 7, फिर इसका 3, दोनों घटाएंगे बट्टे में आएगा 4, तो ये आ जाएगा √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर बट्टे 4, ठीक। अब इसका स्क्वायर करेंगे, आगे मान ज्ञात करना है, तो 7 प्लस 3 माइनस 2 √7 गुणा √3, तो ये हो जाएगा बट्टे 4, तो ये 10 माइनस 2√21 बट्टे 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5 माइनस √21 बट्टे 2। इससे ज़्यादा इसको सोल्व नहीं कर सकते, ये इसका आंसर है। ये टाइप घातांक करने में नियम है कि जो संख्या बट्टे में दे रखी है, ये दे रखी है, तो जहाँ पे प्लस है उधर माइनस करके लिख दो और दोनों का स्क्वायर करके घटा के और भाग में लिखते हैं। अगर 1 बचता है तो 1 भी लिख दो, ये लिखने का तरीका भाग में लिखते हैं। अगर 2 बचता है तो 2 लिखो, 3 बचता है तो 3, अगर माइनस का 1 बचता है तो -1, माइनस का 2 बचता है तो माइनस का 2। इसी प्रकार पहला क्वेश्चन है, √6 का मान आपको दे रखा है, इसमें √6 आएगा। अब यहाँ पे देखो √3 प्लस √2 है, इसमें √3 माइनस √2, यहाँ पे इस √3 माइनस √2 है तो इसको लिखेंगे बराबर में √2 प्लस √3 प्लस √2 गुणा, ये हो जाएगा √3 प्लस √2 बट्टे √3 माइनस √2, और इसका भी √3 प्लस √2। करने का तरीका यही है कि यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस कर देंगे। अब दोनों का स्क्वायर करते हैं तब इसका 3 का 3 आ जाता है और इसका 2 का स्क्वायर 2 आ जाता है, इसको घटाते हैं 1 आता है, तो यहाँ पे आएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या करते हैं तो 3 प्लस 2 प्लस 2 √6, √3 और √2 आपस में मल्टीप्लाई √6 का मान दे रखा है 2 गुणा 2.45
45 प्लस 5, तो इसका आ जाएगा 5 प्लस ये 10, 9 और ये 4, तो ये आएगा 9.90। तो ये बी ऑप्शन इसका आंसर। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो आप 15√10 प्लस √5, ठीक, बट्टे में √10 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 20 है तो इसका 4 5 होता है रूट में, तो इसका 2√5 प्लस 40 है, 4 गुणा 10 होता है, इसको 4 को 2√10 माइनस √5 माइनस 80 है, 80 को क्या रूप लिख सकते हैं, 16 पंजो 80, तो इसको लिख सकते हैं 4√5 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो आप इन जोड़ेंगे और घटाएंगे, यहाँ पे बचेगा 15√10 प्लस √5 बट्टे, यहाँ पे 10 रूट कितना हो गया, ये 3√10, यहाँ पे 2√5 इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा √5, एक और घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 3√5, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तब ये इसमें बचेगा 5, ये 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5, तो ये √10 प्लस √5 बट्टे √10 माइनस √5। अब इसको आप सोल्व कर लो, इसका आंसर आ जाएगा, फिर उसी को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर आएगा ये बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। इसको आप कमेंट में करना, ये सी ऑप्शन आएगा, इसको आगे आप करना, सेम इसी तरीके से करना आ जाएगा। इसमें बस 5 से और मल्टीप्लाई कर देना उसको, ये आ जाएगा। अब इसमें देखो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही इसका आंसर आएगा। देखो यहाँ पे 5 कॉमन लिख रखा है, इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये आप सोल्व करना, आगे और भी क्वेश्चन है मैं उनको कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, 14 बट्टे √43 प्लस 30 प्लस √2, इसको किस रूप में लिखोगे, 2 गुणा 15 है, 3 गुणा 5 √2 लिख सकते हैं। अगर इसको 25 गुणा 2 तो ये तो हो जाएगा 50, इसको इसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे 5 गुणा 3 √2। अब यहाँ पे 25 9 18, 25 और 18 बन जाएगा यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे √5 का स्क्वायर प्लस 3 √2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 5 गुणा 3 √2, और बट्टे के किसके है ये 14 के, तो ये हो गया 14, इसका हो जाएगा 5 प्लस 3 √2। अब इसका परिमेयकरण करते हैं तो यहाँ पे 5 प्लस √2 है तो इसका करेंगे तो 14 गुणा 5 माइनस 3 √2 बट्टे, यहाँ पे इसका स्क्वायर करते हैं 25, ये 9, इसका होता है 9 और गुणा 2 तो ये होता है 18, 18 में से कितना बचता है 7 बचता है, यहाँ पे 7 इसके लिखेंगे और ये 2। अब ये 2 कितना हो गया, ये 10 माइनस 6 √2, तो 10 माइनस 6 गुणा 1.141, इसका देखो 4 1 4, इसको मल्टीप्लाई करें 10 माइनस इसका 24 8 24 6 2 8। अब इसमें से घटाएंगे, 10 में से इसको घटाएंगे तब इसका आंसर आएगा 1.516। ये डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आ सकता। इसमें इकाइकांक सम आना चाहिए। इसमें इकाइकांक काउंट करते हैं, अगर 0 में से आप 4 घटाते हो तो क्या बचता है, इकाइकांक 6 बचता है, तो 6 इकाइकांक काउंट करेंगे। डी ऑप्शन इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, 1/1 प्लस √2 प्लस √1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4, ये एक सीरीज में नंबर चल रहे हैं। अब इनको लिखने का तरीका देखो आप, 1/√2 प्लस 1 प्लस 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√4 प्लस √3 प्लस 1/√5 प्लस √4। इसी प्रकार 1/, यानी पहले बड्डे को लिख रहे हैं यहाँ पे, प्लस √100 प्लस √99। यहाँ पे इसका परिमेयकरण करते हैं।
यहाँ पे √2, तो ये √2 - 1, इसका स्क्वायर, ये 2 -1 1 बचता है यहाँ पे। इसका स्क्वायर करते हैं, ये √3 √2, इसका स्क्वायर 3 - 2, तो यहाँ पे बचता है 1, तो √3 - √2। इसी प्रकार √4 - √3, ये आगे चलता जाता है। और यहाँ पे देखो ये √2 कैंसिल, √3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, सेकंड वाला बचा। और फिर बचेगा यहाँ पे -1 बचता है, और लास्ट में क्या बचता है, √100 - √99 है, तो इस यहाँ पे बचेगा प्लस √100। तो यहाँ पे 100 को क्या लिखेंगे, 10 प्लस -1, तो यहाँ पे बचेगा 9। ये डी ऑप्शन इसका आंसर। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, ये 1/, सीधे कर रहा हूँ, यहाँ पे 100 माइनस है, तो इसको करेंगे, तो इसका परिमेयकरण करेंगे, तो ये आ जाएगा √100 प्लस √99 माइनस करेंगे, फिर आगे प्लस माइनस है, तो इसका इस √ करेंगे, यहाँ पे आएगा √99 प्लस √98, ठीक। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 बचेगा यहाँ पे, फिर आगे प्लस है √98 माइनस √97, फिर यहाँ पे माइनस है √97 प्लस √96। इसी प्रकार आगे प्लस है लास्ट में √2 + 1। अब इसमें देखो √100, यहाँ पे 99 था, यहाँ पे माइनस, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस था, ये माइनस, ये भी कैंसिल, यहाँ पे माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे लास्ट वाला बचेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, √100 + 1, तो ये बचेगा 10 + 1 = 11। सी ऑप्शन इसका आंसर। इसी टाइप प्रकार अगला और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, 1/5 √4 प्लस 4√5 प्लस 1/6 √5 प्लस 5√6 प्लस 1/7 √6 प्लस 6 √7 प्लस इसी प्रकार 1/8 √7 प्लस 7 √8 प्लस 1/9 √8 प्लस 8 √9 है। तो इसको लिखने का तरीका, ए को लिख देते हैं, बाकी ऑटोमेटिक याद कर लें। इसको लिखेंगे, यहाँ पे देखो ये इसका परिमेयकरण करते हैं, तो 5 √4 माइनस 4 √5 बट्टे इसका स्क्वायर करते हैं, 25 चौक 100, इसका स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे बचता है 16 पंजो 80, तो यहाँ पे बच गया 5 √4 माइनस 4 √5 बट्टे 20। एक को लिख रहे हैं, बाकी आगे आराम से लिखेंगे। यहाँ पे देखो अलग अलग कर दो, इसके 5 √4 के बट्टे 20 करेंगे, इसमें 4 √5 के करेंगे 20 करेंगे, तो यहाँ पे 1/4 और 1/5, तो ये √4/4 माइनस √5/5। अब इसको कैसे लिख सकते हो आप, ये 4 को क्या लिख सकते हैं, √4 गुणा √4 मल्टीप्लाई करते हैं 4 आता है, तो यहाँ पे √4 करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा √4। इसी प्रकार यहाँ पे √5 ये आ गया। अब इन सब को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो इसको लिखा है 1/√4 माइनस 1/√5, ठीक। इसी प्रकार आगे प्लस 1/√5 माइनस 1/√6, ये लिखते जाते हैं। लास्ट में क्या लिखते हैं, प्लस में 1/√8 माइनस 1/√9, तो यहाँ पे 1/√5 प्लस 1/√5 कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में क्या बचेगा, बराबर में 1/√4 माइनस 1/√9। इसको लिखेंगे, √4 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 1/2 माइनस इसको 1/3, तो इसको ज्ञात करेंगे 1/2, ये 6 लघुत्तम 6 और ये 1/6, तो इसका 1/6 बी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। कल आपको साइड से घातांक की क्लास नंबर 2 करवाएंगे, ये 2 क्लास और होगी इनकी। इसी प्रकार ये फिर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में आपको एडवांस और अर्थमेटिक दोनों टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप ये क्लास से जुड़ते रहिए, क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना, सबको ये बताना कि यहाँ पे फ्री कोर्स एसएससी रेलवे सबके लिए फ्री बैच स्टार्ट कर दिया है। थैंक यू सो मच।